बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 5 सॉलिड एंड फ्लूइड डायनेमिक्स के तमाम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है 5.1। अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर is stretched by a force of 400 न्यूटन। If the Young modulus of steel is 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द एक्सटेंशन ऑफ द वायर। स्टेटमेंट में आपको कहा जा रहा है एक वायर है जिसके ऊपर हमने इतनी फोर्स अप्लाई की है, जो उसकी लेंथ के अंदर चेंज आया है वो हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में हमारे पास लेंथ गिवन है, फोर्स गिवन है, एरिया गिवन है और यंग मॉडुलस भी गिवन है। हमने एक्सटेंशन ऑफ वायर यानी डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फार्मूले में बच्चों हमारे पास यंग मॉडुलस का फार्मूला होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, जबकि स्ट्रेस इक्वल होती है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और स्ट्रेन हमारे पास इक्वल होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब हम यहाँ पे इसको ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो बेटा वो हमारे पास बनेगी एफ मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय वाई। ये चारों वैल्यूज़ हमारे पास गिवन हैं, सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे यहाँ पर। तो बच्चों चेंज इन लेंथ हमारे पास आएगी डेल्टा एल की वैल्यू 0.002 मीटर और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है हमारे पास 5.2 न्यूमेरिकल। अ स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 200 न्यूटन पर मीटर इज स्ट्रेच्ड बाय अ 0.5 मीटर। फाइंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ स्प्रिंग। स्टेटमेंट में आपको कहा जा रहा है एक स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के की वैल्यू आपको दे दी गई है। आपने बताना है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी स्प्रिंग के अंदर। गिवन डाटा में सबसे पहले के की वैल्यू यानी स्प्रिंग कांस्टेंट लिखेंगे। एक्सटेंशन जितना चेंज आया उस स्प्रिंग के अंदर वो है 0.5 मीटर। हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर के की वैल्यू भी गिवन है, एक्स की वैल्यू भी गिवन है, दोनों वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी 25 जूल और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बच्चों, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन। फाइंड द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द वायर। आपको स्टेटमेंट में कहा जा रहा है एक कॉपर वायर है, उसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया गया है और उसके ऊपर लगने वाली फोर्स भी आपको बता दी गई है। आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन डाटा में फोर्स, लेंथ, एरिया तीनों वैल्यूज को हमने लिखा। फाइंड करना है स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, लेकिन बच्चों हमारे पास स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। लेकिन हमारे पास यहाँ पर चेंज इन लेंथ नहीं दी गई, जिसकी वजह से हम यंग मॉडुलस वाले फार्मूले से स्ट्रेन की वैल्यू निकालेंगे। यंग मॉडुलस इक्वल होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन के, लेकिन स्ट्रेन इक्वल होगा बच्चों स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस। तो बच्चों सबसे पहले स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं। स्ट्रेस में हमारे पास फोर्स है 500 न्यूटन और एरिया है 1 × 10⁻⁻6। वैल्यूज पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेस आएगी 5 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से स्ट्रेस की वैल्यू पुट करेंगे इस स्ट्रेन के फार्मूले में और यंग मॉडुलस हमारे पास गिवन है, तो यंग मॉडुलस की वैल्यू थी 1.1 10⁻11। ये हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है, यहाँ पर मिसिंग है, तो आप गिवन डाटा में यंग मॉडुलस की वैल्यू लिख सकते हैं। तो बच्चों ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेन आएगा 4.55 10⁻⁻6 और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, जिसकी वजह से हम यहाँ पर कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 5.4 न्यूमेरिकल। अ वुडन ब्लॉक ऑफ mass 10 kg and density 600 kg per meter cube is floating on water. Find the upthrust force acting on the block. आपको कहा जा रहा है एक वुडन ब्लॉक है, उसका मैस, डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी आपको प्रोवाइड कर दी गई है। आपने बॉयंट फोर्स यानी कि आप थ्रस्ट फोर्स फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले गिवन डाटा में मैस ऑफ ब्लॉक, डेंसिटी ऑफ वुड, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये सारी वैल्यूज जो गिवन है वो यहाँ पर लिखेंगे। हमने अब थ्रस्ट फाइंड आउट करना है और यहाँ पर बच्चों हमने फार्मूला यूज करना है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो अप थ्रस्ट फोर्स के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि वो जो ब्लॉक है वो फ्लोट कर रहा है पानी की सरफेस के ऊपर। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो अप थ्रस्ट के इक्वल होता है। तो बच्चों हमारे पास वेट इक्वल होता है mg के, तो मैस और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 98 न्यूटन और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। Next है 5.5 numerical. Water flows through a pipe of diameter 0.05 meter at a velocity of 2 meter per second.
If the pipe narrows to 0.03 मीटर, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट द नैरो सेक्शन। आपको कहा जा रहा है कि हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है और नॉन यूनिफॉर्म पाइप का एक डायमीटर आपको दे दिया गया और वहां की वेलोसिटी भी आपको दे दी गई है। आपको दूसरा डायमीटर के साथ कहा जा रहा है आपने वेलोसिटी 2 फाइंड आउट करनी है। मतलब जब डायमीटर कम होगा तो वेलोसिटी डेफिनेटली ज्यादा होगी। और ये कॉन्सेप्ट हमने बच्चों पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में कि हमारे पास A1 V1 इक्वल होगा A2 V2 के। एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर हमारे पास डायमीटर गिवन है तो एरिया की वैल्यू पुट करेंगे। एरिया इक्वल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर के और आर जो होता है d डिवाइडेड बाई 2 यानी डायमीटर का हाफ होता है। तो बच्चों हमारे पास ये बनेगा पाई डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर। मतलब एरिया की जब वैल्यू पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर की जगह d डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो बच्चों हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी V2 इज इक्वल टू V1 ब्रैकेट D1 डिवाइडेड बाई D2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इन तीनों की वैल्यूज हमारे पास गिवन है, तीनों की वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वेलोसिटी 2 आएगी हमारे पास 5.56 मीटर पर सेकंड और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 5.6 न्यूमेरिकल वाटर फ्लोज इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप विद अ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, प्रेशर 2 lakh pascal at a point 1, at a nozzle point 2, pressure 1,13,000 pascal, velocity increased to 14 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वाटर एग्जिट द नोजल। अब यहाँ पर आपको कहा जा रहा है प्रेशर 1 और प्रेशर 2 आपको दे दिया गया है और साथ ही वेलोसिटी 1 भी प्रोवाइड कर दी गई है। आपने वेलोसिटी 2 फाइंड आउट करना है। हमने बर्नौलीज इक्वेशन में पढ़ा था यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होगा वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर बच्चों हमारे पास प्रेशर जो है डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी 2 जो है वो इंक्रीज होगी। और वेलोसिटी 2 को फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हम सहारा लेंगे बर्नौलीज इक्वेशन का। यहाँ पर हमने V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बेटा सारी वैल्यूज को उठाकर जब दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे P2 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा P1 में से और इसी तरह बेटा 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो बेटा हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट V1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो। रो डेंसिटी को शो कर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर वाटर की डेंसिटी हमें मालूम होती है 1000 होती है और सारी वैल्यूज यहाँ पर गिवन है तो बेटा ये सारी वैल्यूज जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो बच्चों हमारे पास आंसर आएगा V2 इज इक्वल टू 14.36 मीटर पर सेकेंड और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 5.7 न्यूमेरिकल अ टैंक फिल्ड विद वाटर हैज अ होल एट द डेप्थ ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द वाटर सरफेस, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द होल। बच्चों ये हमने टॉरेस्लिस थ्योरम में पढ़ा था कि जितनी ज्यादा हाइट वाटर की होल से ऊपर होगी उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। स्टेटमेंट में आपको होल की जो डेप्थ से डिस्टेंस है वो दे दिया गया है 5 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी और टॉरेस्लिस थ्योरम में जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था वो था V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gh। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास वाटर की वेलोसिटी आएगी 9.9 मीटर पर सेकेंड और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फेरिकल रेन ड्रॉप with a radius of 0.5 millimeter falling through air. Take the density of water 1000 kg per meter cube. Density of air is 1.2 kg per meter cube. And the viscosity of air is 1.8 10 to the power minus 5 Newton second per meter square. यहाँ पर आपको बच्चों कहा गया टर्मिनल वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। एक रेन ड्रॉपलेट जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। गिवन डाटा में सबसे पहले रेन ड्रॉपलेट का रेडियस, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ एयर, विस्कोसिटी, ये सारी वैल्यूज हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है। ये सारी वैल्यूज लिखेंगे और टर्मिनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। बच्चों यहाँ पर जो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला हम बनाएंगे वो बनाएंगे वेट ऑफ ड्रॉपलेट जो है वो हमारे पास अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स के इक्वल होता है। यहाँ से बेटा जब हम Vt का फार्मूला बनाएंगे तो बच्चों हमारे पास बनेगा, मतलब Vt यहाँ पर रहने देंगे, बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला बनेगा और ये सारी वैल्यूज बच्चों हमारे पास गिवन है तो बेटा सारी वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो बच्चों हमारे पास वेलोसिटी आएगी टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉपलेट 9.9 मीटर पर सेकेंड और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। और अगर आप चाहो तो बच्चों ये डायरेक्ट फार्मूला टर्मिनल वेलोसिटी का ये भी याद कर सकते हो और इसको डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। ये था बच्चों आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।